हेलो फ्रेंड्स, हम अपने यूट्यूब चैनल टेक इंजीनियर पे लॉजिक गेट परफॉर्म कर रहे थे और उसमें हमने बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट किया था। अब अर्थमेटिक गेट, एक्सऑर गेट कर रहे हैं आज। ठीक है, तो एक्सऑर गेट क्या होता है, इसको एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल जो होता है वो होता है, जो अपने और गेट का सिंबल होता है ना, सेम होता है ये। ठीक है, इसको प्लस करके इसके प्लस के ऊपर सर्किल करते हैं तो वो होता है एक्स और गेट। और अगर सिर्फ प्लस ही हो तो वो होता है और गेट होता है। ठीक है, ये होता है। तो इसके लिए सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इसका वो जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, बेसिकली वो इक्वेशन होती है ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, एक बार बी, एक नॉट गेट और दो नॉट गेट, एक बार बी पे नॉट गेट एंड एक बार ए पे नॉट गेट। तो जो इसका सर्किट है वो बनाते हैं हम। और इधर क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में एंड गेट लग रहा है, एक इधर एंड गेट लग रहा है, एक इधर एंड गेट लग रहा है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो वो ऐसे होता है कि ये एक एंड गेट है एंड देन एक एंड गेट इधर है। ठीक है, दोनों एंड गेट है, इधर दोनों का इनपुट है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ये, ठीक है, ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है। ठीक है, ये दो इनपुट है। तो अब इसका आउटपुट जो आ रहा है वो अपने को एक आउटपुट आ रहा है ए बी बार। तो ए बी बार, ठीक है भाई, इक्वल टू ए बी बार आने के लिए अपने पास इधर क्या लगेगा, एक नॉट गेट लगेगा। ठीक है, जो ए इधर ए हो रहा है एंड इधर बी में बी बार दे रहा है। ठीक है, तो ये आ गया ए बी बार। अब जो दूसरा इसका इनपुट देते हैं इधर, तो वो देते हैं ए को कनेक्ट करते हैं नॉट गेट से एंड देन ये। ठीक है, तो ये ए बार आया इधर एंड देन बी को सीधे सीधे ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ये हो गया बी। तो ये अपने पास वाई इक्वल्स टू आउटपुट में क्या आया, ए बार बी। ठीक है, तो अब ए बी बार आ गया और ए बार बी आ गया। तो इन दोनों को सीधे सीधे किससे कनेक्ट करेंगे हम, और गेट से। ये और गेट से कनेक्टेड ये, तो इनका आउटपुट जो है वो आएगा, ये अपने इधर एक वन इनपुट इज हियर इसके लिए एंड इसके लिए इनपुट है ए बार बी। तो इन दोनों का प्लस होगा, प्लस ऑपरेशन होता है और गेट में। तो और गेट में ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, तो ये और गेट है। तो और गेट के लिए हम देखते हैं ट्रूथ टेबल देखेंगे। उसके लिए टू इनपुट है ए बी एंड आउटपुट में ए बी बार प्लस ए बार बी। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, अब ये 0 0, ठीक है, तो 0 0 इधर अप्लाई किया तो ए 0 एंड बी 0 है, तो 0 का क्या होगा 1। 0 एंड 1 क्या होता है 0। ठीक है, इधर 0 है तो 0 का क्या होगा 1 एंड 0 तो 0, तो 0 एंड 1 0, तो दोनों 0 0 0 प्लस 0 0। ठीक है, अब ए की वैल्यू 0 है तो ए की वैल्यू 0, इधर ए बी बार प्लस ए बार बी। ए की वैल्यू 0 एंड बी की वैल्यू 1, तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 है लेकिन इधर बाहर है तो 0 हो जाएगा, प्लस ए की वैल्यू 0 है लेकिन बाहर ऑपरेशन में 1 हो जाएगा एंड बी की वैल्यू 1 है। तो ये 0 0 0 प्लस ए डॉट ए मतलब 1 डॉट 1 1, तो ये है 1। ठीक है, एंड देन इसमें 1 0, तो 1 0 में भी सेम है, ए बार बी हो रहा है प्लस एक टाइम ए बी बार हो रहा है। तो अपने पास वैल्यू है 0 एंड 1, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1, तो 1 का बार 0 प्लस ए की वैल्यू 0, तो 0 का बार 1 एंड देन 1, तो 0 0 कैंसिल 1, तो ये भी 1 एंड देन 1 1 के लिए दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो ए की वैल्यू 1, तो 1 डॉट बी की वैल्यू 1, तो लेकिन बी बार हो रहा है तो 0 प्लस ए की वैल्यू 1 लेकिन बार हो रहा है 0 एंड बी की वैल्यू डायरेक्ट 1 0 1 0 डॉट 0 प्लस 0 डॉट ऑपरेशन होता है तो
एंड 0 + 0 0। तो ये इसकी ट्रूथ टेबल है, ठीक है। अब इसमें देखो एक है कि एक्स और में इससे क्या पता चल रहा है कि 0 0 है तो 0 एंड 1 1 है तो 1 है। इसमें मतलब एक भी इनपुट हाई है तो ये हाई इनपुट शो, हाई आउटपुट शो करता है, ठीक है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 0 एंड 1, ये 0 एंड 1 के लिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 एंड 1, ठीक है। 0 एंड 1 में 1 कितनी बार है, 1 1 मीन्स ऑड 1 से, 1 क्या है, ऑड है, ठीक है। इवन नहीं है ना, इधर इवन है, इवन है तो 0 आया। ऑड वंस के लिए क्या हाई आउटपुट परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसको एक तरह से एक्स और गेट को ऑड वंस भी बोलते हैं। ऑड वंस के लिए हाई आउटपुट परफॉर्म करता है एंड एक भी आउटपुट इनपुट अगर हाई है तो ये हाई आउटपुट परफॉर्म करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के इसमें हम देखते हैं, अगला अपने पास था एक्स नॉर गेट, ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। ये अपना लास्ट गेट है अर्थ, इसके एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ठीक है। अगर आपने एक्स और गेट समझ लिया है तो एक्स नॉर गेट भी इजी है, ठीक है। ये जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स और गेट है, ठीक है। एक्स और गेट के सिंबल में अपने क्या किया था, ये ऐसे सिंबल बनाया था एक्स और गेट का ये, और इसके लिए आउटपुट लिए थे अपने ए ऐसे, ठीक है। अब ये दो इनपुट था ए एंड बी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम करते हैं, इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे करके इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए हम इसमें ऐसे देन ऐसे और एक नॉट गेट परफॉर्म करते हैं। तो इसके लिए इसके आगे बबल्स बनाते हैं, ठीक है, और इसको लिखते हैं y और ये, ठीक है, ठीक है। इसके लिए लिखते हैं अब इसमें इसका जो बेसिक जो है इक्वेशन वो ये है a बार b बार, ठीक है, a बार b बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया, इस लेक्चर के बाद हम करेंगे बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो बुलियन अलजेब्रा में आप ये देखेंगे, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे किया। जैसे कि अपने पास है y = a + b का होल बार, ठीक है। तो अपने पास इस इक्वेशन को हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y = a बार b + a b बार लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर होल बार, ठीक है, क्योंकि ये एक्स और गेट है और एक्स और गेट का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर इसको हम लिखेंगे y = ये, ठीक है। तो a ये बार है ही प्लस b बार और ये एक बार इसका जो होल बार था, ठीक है। डॉट, ये जो बीच में प्लस है वो डॉट हो गया, ठीक है। और a ये इसका बार प्लस b बार का बार, ठीक है, प्लस a बार का बार, a डबल बार = a होता है। और अगर a डॉट b का होल बार है उसको हम a बार प्लस b बार लिख सकते हैं, वही अपने इधर इक्वेशन सॉल्व किया है, ठीक है। प्लस b बार एज इट इज डॉट a बार प्लस b, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ से, इसमें करते हैं, ये अपने पास था
ए इंटू ए बार प्लस ए बी प्लस बी बार ए बार प्लस बी बी बार, ठीक है। ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो, ठीक है। तो अपने पास हुआ ए बी प्लस बी बार ए बार, ठीक है। तो ये अपने इधर आगे लिखा था ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। तो इसके ट्रूथ टेबल में आया y इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। अब इधर क्या किया है कि ए बार कैसे आया कि इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इस बी को ए के साथ और इसको, इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आई। और ए डॉट ए बार इक्वल्स टू जीरो होता है, किसी का भी उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे जीरो होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जीरो होगी, ये इक्वेशन जीरो होगी। देन अपने पास इक्वेशन का कौन सा पार्ट बचा, ये, तो वो अपने पास एज इट इज उतार लिया, ठीक है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, फिर ये कैसे हुआ, ये सब बुलियन अलजेब्रा में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अपने पास एक्स नॉर गेट एक्स नॉर गेट की इक्वेशन जो आई वो क्या आई, y इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार बी बार, और इसको शो करते हैं ऐसे डॉट ऑपरेशन करके उसके ऊपर सर्कल और ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, एक एंड गेट है, दो एंड गेट है, दो एंड गेट और इन दोनों के बीच में एडिंग हो रही है, मतलब एक और गेट है और ये ए और बी नॉट गेट से कनेक्टेड है। तो इसके लिए कैसे बनाएंगे, जैसे सर्किट डायग्राम बनाते हैं हम, ये लिया एक एंड गेट, ठीक है, ये बी ए एंड बी, तो ये y इक्वल्स टू क्या आया अपने पास आउटपुट में ए बी, ठीक है, ए बी आ गया। उसके बाद अपने को चाहिए ए बार बी बार, ठीक है, मतलब दोनों जो कनेक्ट हो रहा है वो एक एक नॉट गेट के साथ कनेक्ट हो रहे। तो इसमें दो नॉट गेट, ये देखो दो नॉट गेट लगा दिए, मतलब ए बार और बी बार। तो अपने पास आउटपुट में मिलेगा ए बार डॉट बी बार, एंड गेट हो रहा है, एंड ऑपरेशन। फिर इसके साथ एक बार करेंगे हम और ऑपरेशन, तो और ऑपरेशन में अपने पास हो रहा है ये, तो और ऑपरेशन में अपने पास आ जाएगा ये और ये दोनों ऐड हो रहे, इधर ये ए डॉट बी हो रहा है और इधर ए बार बी बार, दोनों इनपुट में दिया, तो y इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। ये अपने पास इसका सर्किट डायग्राम हो गया। और इसको सिंबल कैसे डिनोट करते हैं वो देखा था आपने ऐसे, और इसका एक्स और गेट का कॉम्प्लीमेंट है तो आगे बबल्स आएगा, और ये ऐसे y इक्वल्स टू ए डॉट बी के ऊपर सर्कल, ठीक है। अब इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं, ए बी और y इक्वल्स टू क्या है, ए डॉट बी प्लस ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, पहले 0 0 अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें 0 0 अप्लाई करते हैं तो ये 0 प्लस ये 1, 0 है तो 1 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा अपने पास 1, ठीक है। फिर अप्लाई करते हैं 0 1, तो ये 0 ये 1 प्लस ये 0 0 का हो जाएगा 1 एंड 1 का हो जाएगा 0, तो ये 0 ये 0, क्योंकि ए डॉट बी 0 प्लस ए डॉट बी 0, तो 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड 1 0 में भी सेम एज इट इज 0 आएगा, और 1 1 में 1 1 एंड 0 0, तो ये कट गया, ये है 1, मतलब ये उसका ऑपोजिट है, ठीक है। उसमें अगर दोनों लो, इसमें दोनों लो और दोनों हाई है तो ये हाई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, हाई आउटपुट देगा, अदरवाइज 0 यानी लो आउटपुट देगा। इसमें 0 0 में दोनों इनपुट लो है तो 1 दिया, इधर 1 1 में दोनों इनपुट हाई है तो 1 दिया, और 0 1 और 1 0 पे 0 0 दिया, ठीक है। थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना ही। अपने टेक इंजीनियर में
जो कर रहे हैं वो आज कंप्लीट किया है। लॉजिक गेट का लेक्चर आज कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम बुलियन अलजेब्रा करेंगे, उसके बाद के मैप और वो सब देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।